दोनों में अंतर आप क्या देखती हैं? क्या अंतर है दोनों में? देखिए, सबसे बड़ा अंतर यह है कि बाकी अगर हम पेटीएम की बात करें, गूगल पे की बात करें, ये कोई करेंसी नहीं है, ये तो बस गेटवेज है। यानी कि आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं, आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कटता है और जहां भी आपको देना होता है, चाहे वो वेजिटेबल सेलर हो, कोई मोची हो, कहीं कोई बड़ी दुकान हो, वहां पे वो आपके अकाउंट से सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कोई डिजिटल करेंसी जो है वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास मेरा जो वॉलेट है उसके अंदर 20 रुपए है, 30 रुपए है, आपके पास पेटीएम वॉलेट है, लेकिन जो करेंसी है वो अभी भी अपनी ही करेंसी है। कोई पेटीएम की खुद से कोई करेंसी नहीं है। और ये जो डिजिटल करेंसी है उसको लेके भी इसीलिए आया गया क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर तो अगले अच्छा, 2-3 डिजिटल करेंसी पेमेंट का तरीका क्या होगा? मतलब उसी तरीके से आपको यूपीआई और तरीके अपनाने होंगे? आपका बस वो है कि आपका जो डिजिटल वो पैसे जो अभी जा रहे हैं है तो हालांकि अभी भी आप हाथ से ट्रांसफर कर नहीं रहे, लेकिन एक माध्यम चुन रहे थे। अब अभी तक माध्यम चुन रहे थे। हाँ। अब सरकार द्वारा और आरबीआई द्वारा सब कुछ मॉनिटर होगा और आपको जो आप जा पाएंगे आप बैंक में 100 रुपए दे पाएंगे और वो डिजिटल करेंसी ट्रांसफर कर पाएंगे। ऐसा आप बाकी जगहों पे नहीं कर पाते हैं। बाकी जगहों पे सिर्फ लिंकेज होता है आपके अकाउंट का और जहां पे आपको पैसे देने हैं उस अकाउंट। अच्छा, कुछ इसमें लिमिट भी कुछ अभी तय किया गया है कि 50,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, या 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, या 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते? 100 रुपए का उदाहरण तो आपने जैसे दे दिया कि 100 रुपए जाइए और उसको डिजिटल रुपए लेकर आ जाइए। तो क्या कोई ऐसा फिक्स अमाउंट किया गया है कि 20,000 तक ही एक लिमिट है, जैसे एटीएम से भी कि आप इतने ही पैसे एक दिन में निकाल सकते हैं? तो क्या इसमें भी कोई ऐसा तरीका अपनाया गया है? नहीं, देखिए, आज तो पहला दिन जो है पायलट का पहला दिन है, तो अभी तक ऐसी कोई लिमिट तो नहीं लागू की गई है। लेकिन आरबीआई इस चीज पर जरूर ध्यान देगा कि लिमिट हो तो कितनी हो और कितने एक समय में लोग कितना कर सके। बिकॉज इसके अंदर भी देखिए है तो डिजिटल, तो अगर कोई कहीं पे हैकर बैठा है तो कहीं ना कहीं ये एक डर थोड़ा सा तो रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डिजिटल पेमेंट के अंदर भी फ्रॉड होने लगे। तो शुरुआत में जो हमें समझ आ रहा है आरबीआई से, जो नंबर रहेगा वो कम रहेगा, 10, 20 या 30,000 ही रहेगा। एक बार जब ये पूरा सिस्टम, जब बैकएंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद लाखों का भी जो ट्रांजैक्शन है वो आप डिजिटल करेंसी से अगले आने वाले कुछ महीनों में कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरीके, ये माध्यम, जैसे आप इसको रुपए में डिजिटल रुपए कन्वर्ट कराइए या आप उसको उसी तरह रहने दीजिए, ये पूरी तरीके से अभी आम लोगों पर ही छोड़ा गया है, या फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग है कि सब कुछ डिजिटल रुपए के माध्यम से ही हो जाए? नहीं, देखिए, पूरा डिजिटल में मूव करना तो बहुत ही इस समय तो जो आरबीआई को जो समझ आ रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, और उसमें उतना फ्रॉड के भी देखिए चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास कैश है और मेरे हाथ में पैसा है, तो जब तक कि कोई मुझसे लेके नहीं भाग रहा है वो पैसा, मेरे पास ही वो पैसा रहेगा। अगर सब कुछ ही डिजिटल हो जाएगा तो उसमें फ्रॉड के चांसेस